परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, परम पूज्य आचार्य वर्ग के सानिध्य में संस्कार निर्माण शिविर चल रहा है और हमारी कन्याएं आचार्य वर्ग के सामने उपासना में रत हैं और मैं विशेष रूप से इनके लिए ही आज कुछ कहना चाहूंगी। वर्तमान में सोशल मीडिया बहुत अधिक सक्रिय हो रहा है और वह एक ऐसा माध्यम है जो कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है, यानी लोगों के संपर्क की दुनिया को बढ़ा रहा है। जो संपर्क सीमित व्यक्तियों के साथ में था, वह संपर्क अनेक लोगों के साथ में हो रहा है और उसका यह बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, ये सारे एप्लीकेशंस हैं और इसमें लोग अपने अकाउंट बनाते हैं, अपने फॉलोवर बनाते हैं और इसको यूज करते हैं और केवल यूज नहीं करते हैं, इसमें वे एडिक्टेड भी हो रहे हैं। इसको यूज करना अच्छा है एक सीमा तक, यदि वे क्रिएटिव इसका उपयोग करें तो इसका यूज करना अच्छा है, किंतु जब ये क्रिएटिविटी डिस्ट्रक्टिविटी के साथ में जुड़ जाती है तो वह फिर लोगों के लिए नुकसानदायक हो जाती है। नो डाउट कि ये जो सोशल मीडिया है वह ज्ञान बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन है और आज एक मोबाइल व्यक्ति के पास में रहता है तो इसका मतलब है कि उसके हाथ में उसके फ्रेंड है, इसका मतलब है कि उसके हाथ में उसकी फैमिली है, उसके हाथ में उसकी सोसाइटी है, उसके हाथ में उसकी कंपनी है, उसके हाथ में उसका पूरा बिजनेस है। यानी एक तरह से सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ जाती है, सब कुछ उसे उसके द्वारा अवेलेबल हो जाता है। किंतु उस अवेलेबिलिटी के साथ में उसके जो डिसएडवांटेज आ रहे हैं, जो उसके नुकसान आ रहे हैं, उस पर भी हमें फोकस होना होगा कि किस प्रकार लोग इनके द्वारा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यानी सबसे पहला जो डिसएडवांटेज इसका आ रहा है, जो नुकसान इसके द्वारा हो रहा है, व्यक्ति इमोशनली प्रभावित हो रहा है, इमोशंस में बाहर जा रहा है, वह अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता है, उसकी इमोशंस अनकंट्रोल्ड हो रही है। और एक व्यक्ति जिसके हाथ में फोन है, मोबाइल है उसके हाथ में, और वह गेम खेल रहा है, गेम नहीं एक तरह से वह उस पर बिजनेस कर रहा है, थोड़ी देर तक तो उसे ऐसा लगता है कि वह उसमें उसे बेनिफिट हो रहा है और बेनिफिट हो तब तो अच्छा लगता है और वह फिर आगे बढ़ता है और उसे लगता है कि अब बेनिफिट नहीं हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, तब भी सोचता है नहीं नहीं मुझे इसमें आगे जाऊंगा, बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट नहीं मिलता है, वह लॉस में चला जाता है और इतना लॉस में चला जाता है कि वह अपने घर की संपत्ति को दांव पर लगा देता है और आसपास में उसे लगता है कि यहाँ से मैं कुछ ले सकता हूँ, स्नैप कर सकता हूँ, करता है और उसको उसके ऊपर पूरा लगा देता है, जीवन उसका बर्बाद सा हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक परिवार आचार्य वर्ग की सन्निधि में आया था, एक 22 साल के युवक ने अपनी सुसाइड कर ली और सुसाइड का कारण क्या था? बस यही कारण था और इस धंधे में चला गया, गलत रास्ता अपना लिया और अब जब लगा कोई चारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई आलंबन नहीं है और उसने सुसाइड कर लिया। तो ये जो सोशल मीडिया के डिसएडवांटेज हैं, उनसे व्यक्तियों को दूर रहना है। इन
जो नुकसान करने वाले बिंदु है उन बिंदुओं में प्रवेश नहीं करना है, जागरूक रह करके इसका इस्तेमाल करने के बारे में चिंतन करना चाहिए। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज आ रहा है, नुकसान इसके द्वारा हो रहा है, वह यह है कि छोटी छोटी उम्र में बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए। उन्हें अनुभव होता है कि वे खोए खोए से रह रहे हैं। और इसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, जो चाहते हैं वे उनको उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। और जब वे उपलब्ध नहीं होते हैं तो फिर वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। वे चाहते हैं हम मेरे साथ में ऐसा होना चाहिए, वहाँ बार बार उस मीडिया को देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। जो शादी की उम्र होती है तो वे ये नहीं देखते हैं कि मुझे कैसा चिंतन करना चाहिए, मेरी फैमिली की बैकग्राउंड क्या है, मेरा कल्चर क्या है, इसके बारे में वे देखते नहीं हैं। और वे अन्य कल्चर की लड़कियों लड़कों के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परिवार वाले इससे एग्री नहीं होते हैं और नहीं होने के कारण फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो उनकी जो इच्छा थी वह इच्छा उनके भीतर में पलती रहती है और वह इच्छा पूरी नहीं होती है, और इच्छाओं के पूरे न होने के कारण बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके सामने फिर कुछ दिखाई नहीं देता है, एक ही चीज उन्हें अपने आंखों के सामने दिखाई देती है। तो यह स्थिति सचमुच में एक जटिल स्थिति है और पारिवारिक जो संबंध है वो संबंधों को तोड़ने वाली स्थिति बनती है। और इसके साथ साथ में बच्चों में एक जो क्रेज पैदा होता है, इसमें सब लोग अपनी फोटो डालते हैं। फोटो खाली अपनी नहीं डालते हैं, जो चीज नई खरीदते हैं उनकी फोटो डाल देते हैं। एक व्यक्ति ने नई गाड़ी खरीदी, उसका फोटो डाल दिया। एक व्यक्ति ने नए कपड़े खरीदे, उसका फोटो डाल दिया। हर फोटो उसके अंदर आता रहता है और सब एक दूसरे को शेयर करते हैं और उनको देखते हैं। मन में आता है अरे मेरे पास में तो ये है ही नहीं, उनके पास में तो कितना है। और उसे देख करके उनके भीतर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है और ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उन्हें डिप्रेशन में ले जाता है। और फोटो को तो आजकल इतना अधिक प्रचलन हुआ है, हम कई बार रास्ते में देखते हैं लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि हम दर्शन पहले करें या न करें, लेकिन वो फोटो खिंचवाने के लिए उत्साही रहते हैं ताकि हमारा फोटो सब जगह चला जाए। तो यह फोटो का भी जो क्रेज है वह वास्तव में देखा जाए तो उसे बहुत अधिक प्रशस्त नहीं माना जा सकता। आचार्य वर्ग के पास में आते हैं, दूर से ही वंदना करते हैं, लेकिन मन में भावना एक ही रहती है कि बस हमारा आचार्य श्री के साथ में फोटो आ जाना चाहिए। और वह नहीं होता है तब व्यक्ति फिर उससे जितना प्रसन्न होना चाहिए फिर वह उतना प्रसन्न भी नहीं रह सकता। तो ये एक सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज ही है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, वह डिप्रेशन में जा रही है। और उसके साथ साथ में एक और इसका परिणाम आ रहा है, वह है गुस्सा। क्योंकि बच्चों की इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको यदि वो जो चाहते हैं यदि उनके मुताबिक कार्य पेरेंट्स नहीं करते हैं तो बच्चों को गुस्सा आता है। और गुस्से में आकर के फिर वे परिवार में तोड़ फोड़ के काम में लग जाते हैं। कभी वे चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं। तो ये गुस्सा भी सोशल मीडिया के द्वारा क्रिएट हो रहा है, यानी बच्चे गुस्सैल बन रहे हैं। और यदि बच्चे गुस्सैल बन गए तो हम कल्पना करें हमारी आने वाली जनरेशन कैसी बनेगी। गुस्सा आ रहा है और ईगो इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। ईगो इश्यूज इसलिए बढ़ रहे हैं कि भाई दूसरे लोगों की पोस्ट उसमें इतनी अधिक आ रही है और मेरी नहीं आ रही है, तो फिर वे अपने आप को और अधिक बेहतरीन दिखाना चाहते हैं और उस बेहतरीन दिखाने के लिए वो न जाने कितने कितने कार्य अनजाने में कर लेते हैं। तो उनका ईगो प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। और इसके साथ साथ में जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वह है सोशल आइसोलेशन। बच्चे समाज से दूर होते चले जा रहे हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है।
वे बस अपने में मस्त रहते हैं और बस फोन में बिजी रहते हैं। न उन्हें परिवार वालों से लेना देना है, न उन्हें समाज वालों से कुछ भी लेना देना है। और इस प्रकार यदि ये सोशल मीडिया हमारे समाज पर हावी रहेगा तो शायद बच्चों का भविष्य जितना अच्छा होना चाहिए हम उस अच्छे भविष्य की आशा नहीं कर सकेंगे। और उसके साथ साथ में सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वह है लॉस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, यानी बच्चे इसके कारण शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं घर में, आ गए स्कूल से आकर के टीवी के सामने बैठ गए। अब टीवी के सामने बैठे बैठे ही खाना खा रहे हैं, अन्य दूसरे जो कार्य करने हैं वे कार्य सारे उसी में वे कर रहे हैं, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारी बहनें भी इसमें निमित्त बन जाती है, क्योंकि बहनें अपने घर के कार्यों को करना चाहती है, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं तो माँ बच्चे को गेम खोल करके और वह मोबाइल उसके हाथ में दे देती है, बच्चा उससे खेलना प्रारंभ कर देता है और अपना समय उसी में स्पेंड करने लग जाता है। तो इस प्रकार ये जो फिजिकल एक्टिविटी जीरो पर जा रही है, यह जाने अनजाने कितनी बीमारियों को इनवाइट कर रही है, यानी इससे अनेक प्रकार की बीमारियां हैं वो पैदा होती हैं। जैसे यदि लगातार आंखों का उपयोग किया जाएगा तो आंखें खराब होने के बहुत अधिक चांसेस रहेंगे। एक बार एक शोध आया था ब्रिटेन के बच्चों का, और उसमें प्रश्न पूछा गया था कि ब्रिटेन के बच्चों में इतने चश्मे क्यों हैं, बच्चे इतने चश्मे क्यों लगा रहे हैं। तो शोध में बताया गया था कि ब्रिटेन में बच्चे अधिक टीवी देखते हैं, और टीवी ही नहीं, वे टीवी के बहुत नजदीक बैठ करके टीवी देखते हैं, इस कारण बच्चों में चश्मे अधिक लगे हुए हैं। तो यदि अधिक इसका प्रयोग किया जाएगा तो इससे बच्चों में चश्मे आने की भी बहुत अधिक संभावना है। दूसरी बात है, सर्वाइकल पेन की भी संभावनाएं बनेगी, बैक पेन बढ़ेगा, और चूंकि उनके लिए कोई समय नहीं है कि मुझे कब इस मीडिया का यूज करना है, लेट नाइट तक वो देखते रहते हैं, तो लॉस ऑफ स्लीप भी होगा, यानी अनिद्रा की बीमारी भी उनके होने की संभावना रहेगी, मोटापा भी इससे बढ़ सकता है। तो जाने अनजाने ये सोशल मीडिया न जाने कितनी बीमारियों को आमंत्रित कर देता है। और इसमें व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कम होने का चांस रहता है, और इसका कारण है कि वो डिपेंडेंट हो गया है उस पर। कोई उसके सामने समस्या आती है, अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनको वो उस मीडिया के माध्यम से ही समाहित कर सकता है, तो वो उसके ऊपर ही निर्भर रहता है। और इस क्योंकि उसका बहुत अधिक कम्युनिकेशन नहीं होता है, लोगों के साथ बातचीत नहीं होती है, बातचीत नहीं होने के कारण फिर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह हमेशा उसका घटता घटता चला जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता नहीं है। और जब व्यक्ति का अपना आत्मविश्वास नहीं होता है तो वह बहुत बड़ा चैलेंजेबल टास्क भी अपने हाथ में नहीं ले सकता है, यानी कोई चुनौती भरा कार्य भी वह नहीं कर सकता है। चुनौती से भरा हुआ कार्य करने के लिए जरूरी है कि बच्चे में आत्मविश्वास जागे। और इसके साथ में एक जो दुर्गुण उनमें आ रहा है वह यह है कि लॉस ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग्स, यानी जो रिश्ते हैं, रिश्तों में कमजोरी आ रही है। वह यह नहीं सोचता है कि मुझे अपने रिश्ते निभाने चाहिए, उसका ये बच्चे का चिंतन ये रहता है कि रिश्ते तो हमारे मम्मी पापा निभाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है रिश्तों को निभाने की। जबकि हम भारतीय परंपरा में देखते हैं कि किस प्रकार एक समय था जब संयुक्त परिवार व्यवस्था चलती थी, कितने लोग एक साथ में मिलजुल करके रहते थे और किस प्रकार प्रेम पूर्ण वातावरण था, एक दूसरे से बतियाते थे, एक दूसरों के साथ में सुख और दुख की बातों को शेयर करते थे। और आज वह सारा माध्यम ही लगभग लगभग समाप्त प्राय हो रहा है। हाँ, यद्यपि भारत में कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ हम संयुक्त परिवार प्रणाली को हम देख रहे हैं, परम पूज्य आचार्य वर्ग के साथ में हम यात्रा कर रहे हैं, कई परिवार आचार्य वर्ग के सानिध्य में आते हैं, वो अपने पारिवारिक स्थिति का उल्लेख करते हैं कि हम इतने भाई हैं,
सब मिल करके साथ में रहते हैं। तो ये बहुत कम लोगों की कहानी रह गई है। अधिक क्योंकि आजकल परिवार छोटे-छोटे परिवार बन गए हैं, न्यूक्लियस परिवार बन गए हैं। तो वैसी स्थिति में कैसे रिश्तों के साथ में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो बॉन्डिंग नहीं है। अपेक्षा इस बात की है कि यदि हमें एक अच्छा जीवन जीना है और यदि हमें सबके साथ में मिलजुल करके रहना है, तो हमें सबके साथ में अच्छी बॉन्डिंग रखनी होगी, सबके साथ में अच्छे रिश्ते रखने होंगे। और यदि हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा। संभवतः सोशल मीडिया का जो प्रारंभ हुआ हो हुआ था, उस समय शायद ये लक्ष्य रहा होगा कि किस प्रकार मनुष्य अपना विकास कर सके टेक्नोलॉजी के माध्यम से। लक्ष्य तो ये था, लेकिन मीडिया का आज का आज की जो जनरेशन है वह उसका कितना सही यूज कर रही है, इस पर ध्यान देने की बात है। तो मैं कन्याओं से, बालकों से ये कहना चाहूंगी कि जो सोशल मीडिया आपके नॉलेज करने का एक साधन बन रहा है, आप उसका यूज करें, लेकिन मिस यूज नहीं करें। जहां लगे कि यहाँ हमें इसकी आवश्यकता है, उसके लिए आप अपना चिंतन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया के साथ में हमारे भाइयों और बहनों को ये बराबर चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार हमारा आध्यात्मिक विकास भी हो। भौतिक विकास के अनेक साधन हमारे सामने हैं और लोग अपना भौतिक विकास कर ही रहे हैं। भौतिक विकास के साथ में ही आध्यात्मिक विकास भी बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ तो हम बहुत अधिक पीछे रह जाएंगे। आप आध्यात्मिक विकास पर कॉन्सेंट्रेट हो और अपने भीतर की जो शक्ति है, जैसा साध्वी वरिया जी ने कहा था कि हम अपने जो भीतर की शक्ति है उस शक्ति को जागृत करने का प्रयत्न करें, और वह हमारी शक्ति जिस दिन जागृत हो जाएगी, फिर ये जो बाहरी मीडिया है उस मीडिया की कभी अपेक्षा भी नहीं हो